नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेटसेट अध्ययन में। तो आज हम एक वैसे पढ़ाना तो जारी ही है, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं आज। थोड़ा सा एक जनरल जानकारी देंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अभी जो जून में एग्जाम होने वाला है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग आएगी, क्या सिलेबस बदलेगा? तो मेरा मानना है सिलेबस नहीं बदलेगा, जो पुराना सिलेबस है वही रहेगा। चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जो आपका पहले का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, यह भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, जो जिसके पास मेरा संपर्क सूत्र है, उसमें से बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग आएगी क्या? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। अब तक तो कोई एनटी की तरफ से ऐसा अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। मैं क्या, मुझसे पहले बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बता देते हैं, तो चिंता नहीं कीजिए। और उसके बाद अभी जून माह, अभी यह क्या है, मार्च लगभग यहाँ आधा महीना हो चुका है, यानी इस माह के 15 दिन आपके हाथ में है। फिर आता है क्या, अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जून, फिर आएगा जून, यानी कहा जाए तो 30 यानी आपके हाथ में कितने हैं, 90 दिन हैं। और ये मार्च के 10 दिन पकड़ लेते हैं तो कितने, 100 या 105 दिन, 105 दिन आपके हाथ में है। और 105 दिन में बहुत कुछ हो सकता है भाई साहब। करने के लिए बैठे तो बहुत कुछ होता है, और आपके मन में ठानी तो बहुत कुछ होता है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यही समय है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो जहाँ पर है वहीं पे मरोगे। सहज बात है। तो हमारे सिलेबस में केवल 10 इकाई है, 10 इकाई है। 10 इकाई में से हमारा स्नातकोत्तर एमए इसी सब्जेक्ट में हुआ होता है, चाहे हिंदी हो, मराठी हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपने एमए ठीक ढंग से किया है, आपने एमए की पढ़ाई ठीक ढंग से रेगुलर क्लास करके की है, तो आपका जो भी इकाई 1 है, 2 है या इकाई 3 है, तो इकाई 3 तक जो पाठ्यक्रम है आपका एमए में कवर होता है। और जो भी आगे की रचनाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास या अन्य गतिविधि है, ये बचता है। तो ये इसका भी कुछ थोड़ा बहुत एमए में पूरा होता है। जो नए बच्चे अभी एग्जाम देने की सोच रहे हैं, उसके लिए यह जानकारी है। और पुराने में तो पता है, लेकिन 90 दिन है, 90 दिनों में 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में से 90 दिन मतलब क्या है, एक यूनिट को हमारे पास 10 दिन है, एक इकाई को कितने, 10 दिन, एक इकाई को 10 दिन है। तो मेरा मानना है कि जो मूल रचनाएं हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज की बात करें तो कोई भी आपकी लैंग्वेज क्यों ना हो, जैसे हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, जापानी हो या अन्य कोई भी लैंग्वेज हो, या जो मेन रचनाएं हैं, जो मूल सिलेबस है वह पढ़िए, गाइड के पीछे मत भागिए। गाइड के पीछे भागोगे तो वो भी पढ़ाई होगी वहां पर आपकी, लेकिन कैसे होगी वो पढ़ाई? केवल एक आजकल एनटीए जिस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है, जिस प्रकार उसने पैटर्न बनाया है एनटीए ने, उस पैटर्न के हिसाब से गाइड में नहीं दिया जाता। उसके लिए आपको मूल रचना पढ़ना ही आवश्यक है, मूल रचना ही पढ़ना चाहिए। मूल रचना पढ़ोगे तो इससे आपसे 2 फायदे होंगे, एग्जाम तो क्वालिफाई होगा ही, मूल रचना पढ़ने से एग्जाम तो क्वालिफाई होगा ही। उसके बाद आगे यदि आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाओगे तो उसका फायदा आपको, ये मूल रचना पढ़ने का फायदा उस कॉलेज में भी होता है। समझो सिलेबस में वही उसी में से कोई एक आध रचना है तो उसका एक्सप्लेन आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके साथ यदि इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि डेमो दीजिए, पूछते हैं इंटरव्यू में कि डेमो दीजिए, तो वहां पर आप क्या पढ़ाओगे? समझो उसी में से कोई एक नेट के पाठ्यक्रम में से कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं। तो मूल रचनाएं पढ़िए भाई साहब, समय है तो मूल रचनाएं पढ़िए। जैसे मूल रचनाओं में देखा जाए तो कहानी यूनिट हमारे हिंदी का, जो भी कहानियां हैं छोटी, केवल परिंदे कहानी देखी है, परिंदे कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन बाकी की जो कहानियां हैं वो काफी छोटी छोटी कहानियां हैं। वैसे देखा जाए तो परिंदे, तीसरी कसम, और उसके बाद परिशुरा की तीसरी कसम, ये जो है ये 2-3 कहानियां थोड़ी लंबी है, बाकी कहानियां छोटी है, केवल आधे घंटे में
आधे घंटे में आराम से पढ़ना एक कहानी हो जाता है। यदि रोज पढ़ते हो, आपकी पढ़ने का अभ्यास है, तो वो एक घंटे आधे घंटे में कहानी पढ़ना हो जाता है, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन अभी से लगते हो तो हो जाएगा। जैसे छोटे छोटे नाटक भी है, जैसे चंद्रगुप्त, यह नाटक काफी बड़ा है। चंद्रगुप्त नाटक और जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक यदि छोड़े जाए तो बाकी नाटक जो है एक छोटे छोटे है, काफी लंबे नाटक नहीं है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। निबंध जैसे शिव शंभू के चिट्टे और चिंतामणि, यह दो ही निबंध, नहीं कविता क्या है, चिंतामणि बोल रहा हूँ, कविता क्या है, और शिव शंभू के चिट्टे, ये दो निबंध ही बड़े हैं, कहा बाकी सभी निबंध जो है छोटे ही हैं। उसके बाद अन्य गद्य विधाओं में जो छोटी छोटी रचनाएं हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तब आप गाइड का आधार ले सकते हो। एग्जाम नजदीक आने के बाद, या समझो अभी 1 महीने में या 15-20 दिनों में एग्जाम रहा है, तब आप वस्तुनिष्ठ गाइड में पढ़ सकते हो। लेकिन जब तक समय है तब तक आप एक विस्तार से पढ़िए, तभी जाके कुछ हो सकता है। एग्जाम इस बार नहीं, अगली बार क्वालिफाई होगा, लेकिन आपकी जो बौद्धिकता है, वह बौद्धिकता यहाँ पर तैयार होती है। मूल रचना पढ़ाओगे तब, जो भी इंटरव्यू में जाओगे या अन्य किसी इस पे जाओगे, किसी व्याख्यान देने जाओगे, तो वो रचना पढ़ने का आपका जो अध्ययन है वहाँ पर काम आता है, वहाँ पर काम आता है। एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाते हैं। दूसरी एक बात है कि कोई कुछ भी कहे, अपना जो ध्येय है, अपना जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। नाम रखने वाले तो भगवान को भी नाम रखते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारा क्या है। उसके बाद देखने का नजरिया बदलिए, नजर बदलिए, नजरिया अपने आप बदल जाते हैं। अभी जिसके नजर में दोष होगा तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नजर का इलाज किया जा सकता है, मगर नजरिए का इलाज नहीं किया जा सकता। नजरिए का इलाज हमें खुद ही करना चाहिए, कोई और डॉक्टर आज तक नजरिए का इलाज करने वाला नहीं हुआ है, नजर का इलाज कर सकता है। तो यही हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके सामने। चाहे कोई भी हो, आज से लगिए, आज से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई करना, कल आने वाला समय आपके हाथ में है, तो लगे रहिए। और दूसरी बात हमारी हिंदी की जाए तो हमारे इसी चैनल पर सभी जो पाठ्यक्रम है निःशुल्क 2 बार पढ़ाया है, और निःशुल्क रूप से प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप आधी रात को भी हमारे चैनल पर विजिट करके निःशुल्क अध्ययन कर सकते हो। लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है हमने, लाइन बाय लाइन, चाहे वो अभी सेट परीक्षा हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के लिए केवल एक ही सिलेबस है, चाहे वो मराठी का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, इतिहास, जो भी है, नेट का ही पाठ्यक्रम है। तो उसी दृष्टिकोण से हमने हिंदी की अध्ययन करवाते हैं, तो आप करते भी हो। तो निश्चित ही आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।